पहले के समय में परमेश्वर अपने लोगों से स्वर्गदूतों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था, परंतु फिर 400 वर्ष बीत गए जब तक उसने उनसे बात न की। अचानक एक स्वर्गदूत जकर्याह नामक वृद्ध याजक के पास परमेश्वर का संदेश लेकर आया। जकर्याह और उसकी पत्नी एलीशिबा वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, परंतु एलीशिबा के कोई संतान नहीं हो सकती थी। स्वर्गदूत ने जकर्याह से कहा, तेरी पत्नी एलीशिबा तेरे लिए एक पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा और लोगों का मन मसीह की ओर फेरेगा। जकर्याह ने स्वर्गदूत से कहा कि यह कैसे होगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, यह मैं कैसे जानूं। स्वर्गदूत ने जकर्याह से कहा, मैं परमेश्वर द्वारा तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए क्योंकि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। तुरंत ही जकर्याह गूंगा हो गया। तब स्वर्गदूत जकर्याह के पास से चला गया। इसके बाद जकर्याह घर चला गया और उसकी पत्नी गर्भवती हुई। जब एलीशिबा 6 माह गर्भवती थी, वही स्वर्गदूत एलीशिबा की कुटुंबी मरियम के पास गया। वह एक कुंवारी थी जिसकी मंगनी यूसुफ नामक पुरुष के साथ हुई थी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और हमेशा के लिए राज्य करेगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि ये कैसे होगा, मैं तो एक कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो कुछ स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, उसने उस पर विश्वास किया। स्वर्गदूत ने मरियम से बात की। उसके कुछ समय बाद वह एलीशिबा से भेंट करने को गई। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। वह स्त्रियां आनंदित होने लगी उस अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने उनके ऊपर किया। 3 महीने तक एलीशिबा से भेंट करने के बाद मरियम घर लौट आई। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। जकर्याह और एलीशिबा ने उस पुत्र का नाम यूहन्ना रखा, जैसा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। तब परमेश्वर ने जकर्याह को अनुमति दी और वह फिर से बोलने लगा।